निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 4 और 5 दोनों श्लोक लिए थे, जिसमें से कि 4 के ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा कर चुके थे और 5वां रह गया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्लोक इस प्रकार है। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। कृपया दोहराइएगा। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक विधा। अब जो इसमें अनुवाद है वो 4 और 5 जो श्लोक हैं वो इकट्ठे हैं, तो उसमें अनुवाद तो पूरा ही पढ़ूंगी। पिछले जो सप्ताह श्लोक दिया था वो, और आज बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो आज जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। ये 5वें श्लोक का, जो हम लोग ने अभी श्लोक पढ़ा, उसका अनुवाद है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो पहले श्लोक चौथा हम कर चुके उसका नहीं, अभी जो आज जो अहिंसा समता तुष्टि तपो, यहाँ से अनुवाद पढ़ रही हूँ। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुँचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वह ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न मिले, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, ना ही अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसे त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उनकी उपयोगिता से प्रयोजन
रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने बुद्धि ज्ञान से संशय तथा मोह से मुक्ति होती है, क्षमा भाव होना चाहिए, सत्यता, इंद्रिय निग्रह माने कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, मन निग्रह मन के ऊपर कंट्रोल, उससे सुख और दुख का सब पता चलता है। जन्म मृत्यु और भय और अभय, इन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। भय से मुक्त हो जाते हैं तो अभय मिल जाता है। अब अहिंसा, समता, तुष्टि, दान, तप। अहिंसा का अर्थ प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। प्रभुपाद का एक लेक्चर है न्यूयॉर्क में 1967 में, तो उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि कष्ट हम लोग बहुत तरीके से लोगों को पहुंचा सकते हैं। काटना पीटना ही कष्ट नहीं है, कष्ट पहुंचाने के अनेक तरीके हैं। हम लोग अपनी वाणी से भी बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, बुरा कहकर या किसी को गुस्सा कर या इस प्रकार से। तो एक अभी ये पढ़ते ही मुझे एक भजन की लाइन याद आ गई कि वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। अगर मीठा बोलते हैं उससे भी अगर दूसरे को कहते हैं ना, कोई ऐसे बोलता है कि फूल झड़ते हैं। हम लोग भी ये कहावत सुनी होगी कि कोई लोग ऐसे बात करते हैं कि ऐसा लगता है जब वो बोलते हैं ना कि बस सुनते रहो, उनकी वाणी से फूल झड़ते हैं। तो ऐसा हमारा जो है वाणी होनी चाहिए जिससे कि दूसरों को सुख मिले, ना कि उसको हम कष्ट पहुंचाएं। वाणी से भी बहुत तरीके के कष्ट पहुंचा। अहिंसा बेसिकली हम लोग जब अहिंसा को कनेक्ट करते हैं तो वो करते हैं कि किसी को मार डालना या काटना पीटना, या इस तरह से हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। लेकिन प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कि हम लोग अपनी वाणी से भी बहुत तरह से लोगों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। वह भी अहिंसा है, क्योंकि हमने दूसरे को दुखी किया, उसका मन को हमने दुखी किया। तो किसी के मन को दुखी करना भी अहिंसा है। यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं
कि अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात के हेतु मिली है। अब मानव देह से हम आध्यात्मिक जीवन की ओर या भक्ति की ओर अग्रसर न होकर और सब काम करें तो ये मानव देह को भी हमने मार डाला, तो यह भी अहिंसा है। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अगर इस मानव देह को हमने यूटिलाइज नहीं किया, मानव देह की यूटिलिटी क्या है कि उसको भक्ति में लगाया जाए, भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित किया जाए, जो कि हम लोग सब भूल गए हैं। तो अगर उसमें हमने अपने देह को नहीं लगाया तो वो भी अहिंसा है। तो इस तरह का प्रशिक्षण इस अध्याय में जो हम लोग ने 10वां प्रारंभ किया है, इसमें हर श्लोक में प्रशिक्षण की भक्ति योग में आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने के लिए जो भक्ति योग हमें हेल्प करता है और सब कुछ, उसकी बहुत व्याख्या बार बार की गई है कि भक्ति योग जो में अपने आप को हमें जोड़ना है। जब हम भक्ति योग में अपने आप को जोड़ लेंगे तो वह है सच्ची अहिंसा, क्योंकि हम अपना ही अभी तो मर्डर कर रहे हैं। सब उल्टे सीधे काम करके अभी तो हम अपना ही मर्डर कर रहे हैं, किसी और का मर्डर तो बाद में करेंगे। सारे उल्टे सीधे काम करके अभी हम लोग अपनी आत्मा का और अपने शरीर का मर्डर कर रहे हैं। रामायण में जो ये वाणी का स्वर और क्षमा भाव है, इसके बारे में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। हम लोग सब ने एक्चुअली रामायण जो है कहानी के तौर पर पढ़ लेते हैं। what we do is we hear it like a story कि राम भगवान का जन्म हुआ, दशरथ जी के यहाँ हुए और फिर वो उनको कैकेयी के 2 वरदानों की वजह से वनवास जाना पड़ा। भरत जी को वो राजगद्दी दिलाना चाहती थी, वहाँ पे रावण ने सीता जी का हरण किया और इस तरह उसको एक स्टोरी की तरह हम लोग सुनते हैं। लेकिन रामायण के भी हर चौपाई में, दोहे में बहुत ज़्यादा शिक्षा है। जिस तरह भागवतम आजकल हर जगह हो रही है, 7 दिन में भागवतम समाप्त कर देते हैं, 6 घंटे में या 3 घंटे में बोल के, 24 घंटे में से 3 घंटे में। और जब परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनी थी तो 24 घंटे 7 दिन, इतने दिन सुनी थी। अगर हम इतने दिन लगाएं और वो भी एज इट इज़ जो हम पढ़ रहे हैं, अगर इसको एक्सप्लेन, क्योंकि हम लोगों को तो परीक्षित महाराज तो परम ज्ञानी थे, उनको सब समझ में आ गया एक बार में बोलने के, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे लिए तो वो स्टोरी की तरह होता है, इधर से सुना इधर से निकल जाता है। तो भरत महाराज जो है वो जब उनको पता लगा कि उनकी माँ ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और उनके लिए राजगद्दी मांगी है, और फिर उनके पिताजी का इस शौक में निधन हो जाता है, तो भरत जी जो हैं वो अपनी माँ के इस एक्शन से बहुत ही दुखी होते हैं कि ये उनकी माँ ने क्या किया। तो वो बहुत ही दुखी, बहुत संताप में चले जाते हैं। तो भरत महाराज फिर जो है ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब मैं किसी भी तरह से जाकर राम को, भगवान राम को, उनके लिए तो भाई थे ना, कि राम को वापस लाऊंगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जब अयोध्या में ये खबर फैली कि भगवान राम को लाने के लिए भरत जी जो हैं वो उद्यत हैं, बिल्कुल उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो कैसे भी भगवान राम का पता लगाएंगे, क्योंकि वनवास गए थे, ये नहीं बताया था कि कहाँ जाना है। तो ये किसी को नहीं पता था कि भगवान राम कहाँ गए हैं, सबको ये पता था कि वन में चले गए हैं। तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि वह यह पता लगाएंगे कि भगवान कहाँ गए हैं और वहाँ पता लगा के वो जाएंगे। तो जब पूरी अयोध्या नगरी में सारे मिनिस्टर्स और सारे जो वहाँ के वासी थे, उन सबको ये पता लगा कि भरत जाने वाले हैं, तो वो सब बोले हमको भी साथ जाना है। पूरी अयोध्या नगरी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और फिर एक दिन
वो लोग सब निकल गए, तीनों माताएं, अयोध्या के सारे वासी, सारे मिनिस्टर्स सब निकल गए भगवान राम को ढूंढने के लिए। वहाँ पर जो है उनको गुहा मिले, तो उनसे बातों में उन्होंने पूछा कि भारद्वाज ऋषि का आश्रम कहाँ है। तो भारद्वाज ऋषि का आश्रम का पता गुहा ने बताया। और फिर अब जो कहानी है, कहानी नहीं है ये, सबसे पहली बात तो हम लोग इसको माइथोलॉजी बोल देते हैं, नहीं, अब जो ये घटना है इससे हमको क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि रामायण में ये मेंशन है कि ये बताया गया है कि भरत जो हैं वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। तो ऋषि मुनि लोग कैसे रहते हैं? एकदम सिंपल तरीके से रहते हैं। तो भरत जी जो हैं उनका हृदय जो है वो बहुत हम्बल था, बहुत नम्र था। तो नम्रता की वजह से उन्होंने जो वो राज वस्त्र होते हैं, राजसी वस्त्र, राजसी श्रृंगार, वह सब तो उतार दिया, क्योंकि वो ऋषि के आश्रम में जा रहे थे। तो यहाँ एक जो चीज़ सीखने को मिलती है क्या है, वो है नम्रता। और उन्होंने क्या किया, जितने लोग उनके साथ अयोध्या से आए थे उनको बोला कि आप लोग सब यहीं रुकिए, क्योंकि आश्रम का जो वातावरण होता है वो बहुत शांत होता है। तो अगर इतनी बड़ी सेना, पूरा अयोध्या के वासी वहाँ उनके आश्रम में जाएंगे, ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, तो वहाँ तो बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा, बहुत लोग हो जाएंगे, बहुत शोर हो जाएगा और आश्रम की जो शांति है वह भंग हो जाएगी। तो भरत महाराज ने सबको बोला कि तुम लोग सब थोड़ा दूर आश्रम से रुको, जिससे कि वहाँ पे ये शोर वोर ना जाए। और वह और उनके साथ मुनि ऋषि वशिष्ठ, वो लोग दोनों गए और थोड़े बहुत उनके जो सीनियर मिनिस्टर्स जैसे होते हैं, तो वो लोग सब वहाँ पे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। जैसे ही भारद्वाज ऋषि ने देखा कि ऋषि वशिष्ठ आ रहे हैं और भरत आ रहे हैं, पहले देखिए कोई टीवी वगैरह तो होता नहीं था कि भरत महाराज की छवि से हमको, अभी क्या है, कोई भी हमें दिखता है सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, तो हम लोग देख के दूर से पहचान जाते हैं, क्योंकि हमने या तो उसको मैगजीन में देखा है या कहीं देखा है। तो भारद्वाज ऋषि के पास जो शक्तियाँ थी, आध्यात्मिक शक्तियाँ और दृष्टि, उससे जो है वो पहचान गए। और ऋषि वशिष्ठ का तो वेश ही ऐसा था। तो जैसे ही वो अंदर आए तो भारद्वाज ऋषि ने उनका स्वागत के लिए तुरंत अपने जो उनके साथ में लोग थे उनको बोला कि तुरंत पानी का इंतज़ाम करो, जल का इंतज़ाम करो। क्योंकि पहले जो स्वागत होता था वो कैसे होता था कि पैरों को धोया जाता था। कोई भी बड़ा गेस्ट आते थे तो उनके चरणों को धोया जाता था। तो उन्होंने फटाफट पानी का इंतज़ाम किया। ऋषि वशिष्ठ और भरत सामने आए। ऋषि वशिष्ठ दोनों ही ऋषि से भारद्वाज मुनि, और तो उन्होंने आपस में आलिंगन किया और भरत जी जो हैं उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो भारद्वाज मुनि ने ऋषि वशिष्ठ को गले से लगाया और भरत जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो छोटे हैं। फिर भरत जी को, क्योंकि वो अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए थे, तो वो समझ भी गए कि ये बहुत दुखी मन से आए हैं। वो सब समझ जाते हैं। देखिए, जो पहुँचे हुए ऋषि होते हैं वो लोग सब समझ जाते हैं कि ये किस भाव से आया है, क्या है, सब समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी दे ट्राई टू टेस्ट समटाइम्स। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा, वो समझ गए कि अयोध्या में गड़बड़ हुआ है, महाराज दशरथ का निधन हो गया है, राम को ढूंढने के लिए ये लोग सब यहाँ पर आए हैं। वो उनका आने का जो उद्देश्य है वो समझ गए थे। तो फिर भी भारद्वाज मुनि ने भरत से बोला कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आपके पास तो पूरी अयोध्या का राजपाट है, पूरी अयोध्या मतलब सारे अखिल ब्रह्मांड का आपको तो राजपाट मिल गया है, आपको तो उसमें बिजी होना चाहिए था। आप यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं? क्या अब आप राम को कोई कष्ट तो नहीं पहुँचाना चाहते?